शहर का नाम था गाजियाबाद। पुराने मोहल्ले की संकरी गलियों में बनी छोटी छोटी हवेलियां, जहां हर घर की अपनी एक अलग कहानी थी। उन्हीं में से एक घर था शर्मा परिवार का। बाहर से देखो तो सब कुछ सामान्य, एक दो मंजिला मकान, सामने तुलसी का चौरा, दरवाजे पर बंधा छोटा सा घंटा, लेकिन भीतर चल रही कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। इस घर की मालकिन थी सरोज शर्मा। उम्र लगभग 55, चेहरे पर कठोरता और आंखों में चालाकी की चमक। मोहल्ले में लोग उन्हें बदमाश सास कहकर बुलाते थे। वजह, उनके व्यवहार में कपट, ईर्ष्या और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। घर में काम करने वाली नौकरानी से लेकर रिश्तेदारों तक सब उनसे डरते थे। वह हर किसी की मदद के नाम पर अपनी स्वार्थ साधती और मौका मिलने पर अपमान कर देती। सरोज की बहू थी नेहा शर्मा, एक साधारण घर की लड़की जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के बाद उसने सोचा था कि नए परिवार में प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, लेकिन उसे मिला तिरस्कार, उपेक्षा और कटु बातें। फिर भी वह चुप रही। उसने मन ही मन सोचा, शादी का मतलब केवल निभाना नहीं, बदलना भी है। शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए। लेकिन सरोज के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह हर समय बहू को ताने देती, तुम्हें तो बस मोबाइल चलाना आता है, घर चलाना नहीं। हमारे जमाने में बहुएं सास की बात मानती थीं, आजकल की लड़कियां बस नखरे दिखाती हैं। तुम्हें बच्चों की परवरिश का क्या पता, हमारी तरह रहोगी तो घर संभलेगा। नेहा चुप रहती। उसका पति आदित्य शर्मा एक बैंक में नौकरी करता था। वह माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता। कई बार उसने समझाया, माँ, नेहा बुरी नहीं है, थोड़ा प्यार दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सरोज का जवाब होता, तुम्हें क्या पता, नई पीढ़ी बिगड़ चुकी है, मुझे सब संभालना आता है। समय बीतता गया। नेहा ने खुद को घर के काम में झोंक दिया। बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना, घर साफ रखना सब करती, मगर जितना करती उतना ही अपमान बढ़ता। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। कई बार वह रात को छुपकर रोती, अपने मायके फोन कर कहती, माँ, मुझे यहाँ कोई समझता नहीं, मैं क्या करूँ। लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी जल रही थी। वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा, मैं चुप रहूंगी नहीं, एक दिन सही समय पर सही सबक दूंगी, लेकिन बिना घृणा के, बिना बदले की भावना के। मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपनी गलतियाँ समझ आएं। इसी बीच नेहा का सपना था पुलिस सेवा में जाना। शादी से पहले उसने सिविल सेवा की तैयारी की थी। परिस्थितियों के कारण शादी करनी पड़ी, लेकिन उसका जुनून बुझा नहीं। घर के काम के बीच वह किताबें पढ़ती रही, ऑनलाइन कोचिंग करती रही, फॉर्म भरती रही। कई बार उसे लगता, क्या मैं कर पाऊंगी, लेकिन फिर बच्चों की हंसी और अपने आत्मसम्मान की याद उसे आगे बढ़ने का साहस देती। और फिर एक दिन वह अवसर आ ही गया। पुलिस भर्ती का परिणाम आया, नेहा चयनित हो गई। उसे इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ गया। पहले तो उसने ये बात छुपा कर रखी। उसे डर था कि कहीं सास इसे लेकर ताने न दें या रोकने की कोशिश करें। पर जब उसके पति ने पता किया और खुशी जताई तो बात खुल ही गई। सरोज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने ताना मारा, वाह, अब तो बहू पुलिस बनेगी, घर का काम कौन करेगा, बच्चों का क्या होगा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सब संभाल लूंगी माँ, आप बस आशीर्वाद दीजिए। लेकिन सरोज का चेहरा और कठोर हो गया। तुम्हें हमारे घर की इज्जत की परवाह नहीं, तुम बस अपने करियर की सोचती हो। ऐसा करना परिवार के लिए ठीक नहीं। मोहल्ले में खबर फैल गई कि शर्मा परिवार की बहू पुलिस में चुनी गई है। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ ने पीठ पीछे बातें की। बच्चों को स्कूल में गर्व हुआ कि उनकी माँ पुलिस अधिकारी बनने जा रही हैं। लेकिन घर में सरोज का व्यवहार और कटु होता गया। वह रोज नए ताने देती, बच्चों को उकसाती, बहू को नीचे दिखाने की कोशिश करती। अरे पुलिस वाली, जरा बच्चों का होमवर्क देखो, नहीं तो फेल हो जाएंगे। किताबें पढ़ती रहती हो, घर में कौन देखेगा। ये सब सुनने के बाद भी नेहा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती और हंस हंस कर सारा काम कर दिया करती। आखिरकार वही दिन आ ही गया जिस दिन नेहा को पुलिस के ट्रेनिंग के लिए जाना था। नेहा के जाने के अगले ही दिन से घर का माहौल अजीब हो गया। बच्चों की स्कूल बस के समय पर कोई ध्यान नहीं देता, खाना देर से बनता और सबसे ज्यादा असर पड़ा सरोज पर। वे पहले की तरह आदेश देने लगीं, पर अब सामने कोई बहू नहीं थी जो शांत भाव से सब संभाल ले। आदित्य भी असमंजस में था। बच्चों के सवालों का जवाब देते समय उसकी आवाज कांप जाती। माँ, अब आप ही देखिए ना, माँ स्कूल से लौटकर रो रहे थे। माँ, आप क्यों बच्चों को डांटती हैं, उन्हें तो माँ की जरूरत है। आदित्य कई बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन सरोज का गुस्सा बढ़ता गया। वे बार बार कहती, इस बहू ने सब कुछ बिगाड़ दिया। पहले घर में शांति थी, अब सब उल्टा हो गया। लेकिन मोहल्ले में तस्वीर उल्टी थी। जहाँ पहले लोग सरोज से डरते थे, अब नेहा की तारीफ करने लगे। बच्चों को स्कूल में दोस्त कहते, तुम्हारी मम्मी तो पुलिस ट्रेनिंग कर रही हैं, वाह,
ये सुनकर बच्चे गर्व से मुस्कुराते। घर लौटते समय उनके चेहरे की चमक देख सरोज का मन और कसकने लगता। ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद नेहा ने घर में सबके लिए एक पत्र लिखा। उसने सीधे सास को नहीं लिखा, बल्कि बच्चों के हाथ से घर भेजा ताकि पूरा परिवार उसे पढ़े। पत्र में लिखा था, प्रिय परिवार, मैं यहाँ अच्छे से हूँ। ट्रेनिंग कठिन है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ये सेवा इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा परिवार गर्व कर सके। बच्चों, तुम अपना होमवर्क समय पर करना और माँ की बात मानना। आदित्य, आप परिवार को प्यार से संभालिए। और माँ, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हर रिश्ते का आधार सम्मान है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपकी बहू नेहा। ये पत्र बच्चों ने पढ़कर आदित्य को सुनाया। आदित्य की आंखें भर आईं। वह चाहता था कि माँ भी इसे समझे। बच्चों ने कहा, माँ देखिए ना, नेहा कितनी अच्छी है, हमें उसका साथ देना चाहिए। सरोज ने पत्र पढ़ा। उनके चेहरे पर गुस्सा और संकोच का मिश्रण था। पहले तो उन्होंने पत्र को झटक दिया, ये सब दिखावा है, बहू सबको अपने पक्ष में कर रही है। लेकिन जब उन्होंने बच्चों के चमकते चेहरे देखे तो उनके अंदर कुछ पिघलने लगा। मन के किसी कोने से आवाज आई, शायद मैं ही ज्यादा कठोर हो गई हूँ। लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। उन्होंने बाहर किसी से यह स्वीकार नहीं किया, बस मन ही मन खुद से कहती रहीं, देखते हैं लौटकर क्या करती है। ट्रेनिंग से लौटी नेहा का चेहरा दमक रहा था। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में साहस। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, सरोज की निगाहों में तिरस्कार झलक पड़ा। दरवाजा खोलते ही सरोज बोली, लो आ गई पुलिस वाली, अब घर का काम कौन करेगा, बच्चों की परवरिश कौन करेगा, बस वर्दी पहनकर घूमना है तुम्हें। नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं घर का भी ध्यान रखूंगी और अपनी सेवा भी करूंगी, आप बस साथ दीजिए। लेकिन सरोज को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हमने तो सुना था पुलिस में जाकर बहुएं बिगड़ जाती हैं, घर से नाता तोड़ देती हैं, तुम भी वही करोगी ना? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बच्चों को गले लगाया। बच्चों की आंखों में खुशी देखकर सरोज का मन और जल उठा। उन्होंने तुरंत बच्चों को डांटा, बस ज्यादा चिपको मत, तुम्हारी माँ अब हमारे लिए पराई हो गई है, तुम्हें भी बिगाड़ देगी। आदित्य ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सरोज ने उसे भी झिड़क दिया। माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया। नेहा ने चुपचाप सब सहा। उसके भीतर का संकल्प और पक्का हो गया। अगले कुछ दिनों में सरोज ने नेहा को हर संभव तरीके से अपमानित करना शुरू कर दिया। जब नेहा बच्चों को पढ़ाने बैठती तो कहती, इतना पढ़ाने से क्या होगा, ये सब दिखावा है। जब वह सुबह दौड़ती या वर्दी पहनकर अभ्यास करती तो ताना मारती, अरे ये क्या पुलिस पुलिस खेल रही हो। कई बार नौकरानी से कहती, इसे काम मत बताना, इसे तो बस आराम चाहिए। बच्चों को भी उकसाती, तुम्हारी माँ तो बस खुद का करियर देखती है, तुम लोगों की परवाह किसे है। लेकिन नेहा ने न तो किसी से बहस की, न ही गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह सही समय पर ऐसा सबक देगी कि सबकी आंखें खुल जाएंगी। नेहा ने सोचा, अगर मैं अभी जवाब दूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। मुझे ऐसा अवसर ढूंढना है जहां मैं बिना झगड़े, बिना अपमान किए अपनी सास को उनकी गलती दिखा सकूं। उन्हें ऐसा अनुभव कराना है कि वे खुद शर्मिंदा हों और बदलाव चाहें। उसने योजना बनाई। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान। पुलिस विभाग की ओर से नेहा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे कि वही शर्मा परिवार की बहू है। कार्यक्रम में मंच पर नेहा ने महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानून और आत्मसम्मान पर भाषण दिया। उसने कहा, किसी को उसकी हालत देखकर नीचा मत दिखाइए। हर महिला सम्मान की हकदार है। किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना सबसे बड़ी हिंसा है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। जिस घर में अपमान होता है वहां डर, तनाव और दूरी बढ़ती है। हमें प्रेम, धैर्य और सहयोग से बदलाव लाना है। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महिलाएं प्रभावित हो गईं। बच्चों ने गर्व से ताली बजाई। आदित्य की आंखें भर आईं। तभी कार्यक्रम में सरोज भी बुला ली गईं। शुरुआत में वे संकोच में थीं, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि बहू मुख्य अतिथि है, वे अंदर से घबरा गईं। कई लोगों ने उनके सामने मुस्कुराकर कहा, आप कितनी भाग्यशाली हैं जो आपकी बहू इतनी समझदार है। कुछ ने तो मजाक में कहा, आप तो पहले नाराज थी ना, अब गर्व करिए। सरोज का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा जैसे पूरा मोहल्ला उनकी गलती जान चुका है। वे कुछ बोल नहीं पाईं। उनकी आंखों में शर्म, पश्चाताप और डर का मिश्रण था। यही वह क्षण था जिसका नेहा ने इंतजार किया था। कार्यक्रम के बाद नेहा ने प्यार से उनका हाथ थामा और कहा, माँ,
हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अगर हम दूसरों को अपमानित करेंगे तो समाज में डर और नफरत फैलेगी। अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो सब साथ चलेंगे। चलिए, आज से हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। सरोज की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। नेहा मुस्कुराई। माँ, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, धैर्य और सम्मान ही असली ताकत हैं। किसी को उसकी कमजोरी या परिस्थिति देखकर नीचा दिखाना आसान है, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाना ही असली साहस है। अगर हम अपने घर से शुरुआत करें तो समाज में बदलाव संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अनप्रेडिक्टेबल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।